नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। आज हमारा चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज इसका जो लिंक है वो किससे है? चैप्टर से बताया था। इसका जो लिंक है वो है रेशो से। जब हमने रेशो चैप्टर कराया था तो आपको बताया था रेशो का किससे लिंक है? परसेंटेज से। तो परसेंटेज का लिंक जो है वो रेशो से है। ठीक। जैसे मान लो 1:5। ठीक। तो इसे क्या ले सकते हैं? 1/5। इसे क्या ले सकते हैं? 1/5 को बोलते हैं 20%। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अनुपात को व्यक्त करने को तरीका क्या है? प्रतिशत। ये क्या दे रखा है? 1:5। ठीक है। अनुपात को व्यक्त करने को क्या एक तरीका है? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी परसेंट कहते हैं। ठीक। प्रतिशत को किस में बदल सकते हैं? भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं? भिन्न में। फ्रैक्शन को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में। ठीक। भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं? प्रतिशत में। परसेंटेज। ठीक है। परसेंट का देखो, परसेंट पर का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है। सेंट का मतलब जो सेंट बना है सेंचुरी से। ठीक है, सेंचुरी से। इसका मतलब होता है 100। 100 से भाग देना। ठीक। 100 से भाग देना क्या बोलते हैं? प्रतिशत। 100 में 1। ठीक है। क्या? 100 में 1। ठीक है, प्रतिशत। देखो, प्रतिशत जब इस चैप्टर को सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से सीखते हैं। ठीक है। और हम इनका ऑप्शन में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है। तो हम इसे बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। इसे हटाते हैं। देखो, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप इसे एक बार सिर्फ आप देखें। ठीक है, लिखें ना, बाद में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। डिवीजन ऑफ नंबर्स। परसेंट का मतलब क्या है? भाग करना 100 से। ठीक है। तो हम बिल्कुल शुरू से ही देखते हैं। ठीक है। डिवीजन ऑफ नंबर। ठीक है। देखो, जो हमारे जो पेपरों में जो कैलकुलेशन आती है, ठीक है, वो किस तरीके से आती है? इस फॉर्म में आती है। ठीक है, P/Q डिवाइड करो, आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। या फिर इस तरीके से P/Q/R को डिवाइड करते हैं S/T से। तब हमारे पास मान लो ये ऑप्शन होते हैं A, ठीक है, B, C, D। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक। इस तरीके से आपकी क्या होती है? कैलकुलेशन आती है। या फिर आपकी इस तरीके से बनती है, जैसे मान लो P यूनिट Q को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तब R को पूछा है, तो हमारी जो कैलकुलेशन इस टाइप से बनती है। ठीक है। आंसर जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? या तो जो आंसर होंगे वो एक्यूरेट होंगे, या फिर वो अप्रोक्सीमेट होंगे। ठीक है। इनका बहुत इस्तेमाल करेंगे हम जगह जगह क्वेश्चन में। ठीक। परसेंटेज शुरू करने से पहले हम एक नज़र इस पे डालते हैं। ठीक। हमारे जो पेपरों में अधिकतर जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से आती है, P/Q फॉर्म में। जैसे मतलब कैलकुलेशन
किसी नंबर को भाग देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आंसर। ठीक है, या तो ए हो सकता है, या बी, या सी, या डी। ठीक, या फिर इस तरीके से होगी कैलकुलेशन। ठीक है, या फिर इस तरीके से जो कैलकुलेशन होगी उसमें दो तरीके के ऑप्शन होंगे, या तो आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक, या फिर कैसा होगा? अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक, तो हम पता कैसे करेंगे कि आंसर एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है? ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। इसे हटाते हैं, फिर हम बताएं। मान लो आंसर जो है, ठीक है, आंसर कैसा है? एक्यूरेट। टर्मिनेटिंग। ठीक, या फिर आंसर कैसा है? अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसमें भी आंसर ऑप्शन जो होते हैं दो तरीके से। एक तो होता है प्योर, ठीक है, प्योर अप्रोक्सीमेट, और दूसरा होता है मिक्स अप्रोक्सीमेट। प्योर को हमने रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और मिक्स को हम कर देते हैं मान लो एम से डिनोट कर दिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे जो ऑप्शन है, ठीक है, आंसर जो आएगा मान लो इस तरीके से आएगा, मान लो 778 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक, या तो ये, ठीक है, ये क्या है नंबर? एक्यूरेट। ठीक, और यहाँ इस फॉर्म में जैसे, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 7.7832, ये आंसर कैसा है? एक्यूरेट। और यहाँ पे कैसा है? एक्स, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनती है, देखो 1.3333 डैश डैश। यहाँ पे क्या है? लगातार नंबरों का रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगातार नंबर क्या हो रहा है? रिपीट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1.3 बार। इसे बोल देते हैं प्योर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 1 पॉइंट, मान लो कुछ भी, 3 4 5 5 5 डैश डैश। तो यहाँ पे क्या है? एक या दो नंबरों के बाद क्या है? नंबरों का रिपीट है। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट। तो यहाँ पे इसे क्या बोल सकते हैं? 1.345। ठीक, इसे बोल देते हैं मिक्स अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पे क्या है? लगातार रिपीट हैं, एक नंबर के बाद, इस नंबर के बाद क्या है? लगातार रिपीट हैं, तो इसे बोल देते हैं प्योर अप्रोक्सीमेट। ठीक, इन्हें हम पता कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर। देखो, अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ क्या होगा? टर्मिनेटिंग का मतलब है यहाँ तो कोई नंबर क्या होगा? रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। ठीक, देखो, अंश बटे हर। अगर डिनोमिनेटर में, हर में 2 की पावर दिख जाए, या फिर 5 की पावर दिख जाए, या फिर ये दोनों दिख जाएं, 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीपल। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका एक्यूरेट आंसर होगा। अगर आपके देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर या 5 की पावर या फिर ये दोनों दिख जाएं, तो वहाँ पे जो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा एक्यूरेट होगा। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर या 5 की पावर, ठीक है, 2 की पावर या 5 की पावर में से कोई ना दिखे, ना 2 की पावर ना 2 की पावर दिखे, ना 5 की में, ठीक है, तो वो आंसर जो होगा हमारा कैसा होगा? अप्रोक्सीमेट होगा। अप्रोक्सीमेट में कौन सा होगा? प्योर
अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और वहाँ तीसरा क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ दिख जाए, मान लो t, या 5 की पावर में कुछ दिख जाए, ठीक है, 5 की पावर इंटू t कोई मल्टीपल है इसके साथ कोई, ठीक है, कोई और मल्टीपल दिख जाए वो भी बता रहे हैं, ठीक है, या फिर ये दोनों दिख जाए 2 की पावर p इंटू 5 की पावर t इंटू t। तो जो अगर ये फॉर्म दिखे तो वहाँ पे हमारा जो आंसर क्या होगा, मिक्स अप्रोक्सीमेशन, ठीक। अब हम देखते हैं उदाहरण के तौर से। अब हम देखते हैं उदाहरण से, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम उदाहरण से बात करें, एग्जाम्पल से, जैसे मान लो 35/100 है, ठीक है, 35/100। सबसे पहले क्या है, इस फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काटिए, ठीक, कट रहा है 5 से तो 5 से काट दें, 5 7 35, 5 चौक 20। अब यहाँ पे जो 20 है, ठीक है, 20 दिख रहा है, इस 20 को क्या देख सकते हैं आप, देखो इन फॉर्म में बनाइए, देखो 7 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 5, तो नीचे आपको क्या दिख गया, 2 की पावर में दिख गया 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, ये आंसर जो होगा क्या होगा, सीधा एक्यूरेट आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा, एक्यूरेट आएगा, ठीक। यहाँ पे जो आंसर क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो नंबर है 100 मान लो, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 ना दिखे, मान लो 3 ले लो, ठीक है, 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें क्या ना मिला, 2 या 5 ना मिला, तो आंसर क्या होगा हमारा, अप्रोक्सीमेट होगा। और वो भी कौन सा होगा, प्योर अप्रोक्सीमेट। जैसे भाग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 33 सही 1/3, ठीक, 33 सही 1/3, ठीक है, प्रतिशत मान लो अगर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 33 पॉइंट, तो ये नंबर से जब हम 3 से 1 को भाग करेंगे क्या आएगा, 3 3 3 ऐसी नंबर आता रहेगा, ठीक। इस नंबर का क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 33.3 बार। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, प्योर अप्रोक्सीमेट, ठीक। ये क्या आ गया हमारा, प्योर अप्रोक्सीमेट, ठीक। और वैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे मान लो 1/, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसका मान लो 1/12, ठीक है, 12 से भाग करते कितना आता है, 1/12 होता है 0.08333 ऐसे क्या होता है, नंबर आता है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.083 बार। ये कौन सा है, अप्रोक्सीमेट तो है आंसर, पर कौन सा, मिक्स अप्रोक्सीमेट, ठीक, मिक्स। इसे बोलते हैं जहाँ पे अप्रोक्सीमेट दिख जाए तो वहाँ पे पहली बात तो ना हम मल्टीपल कंसेप्ट लगा सकते हैं, ना हम डीएस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ना हम डीएस करेंगे इस्तेमाल, ना हमारा मल्टीपल कंसेप्ट, ना हम किसी का गुणज देख सकते हैं मल्टीपल, ठीक है, ना हम लास्ट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या करना है, नोट कर लीजिए, ठीक, या आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो आंसर क्या होगा, देखो अगर हम 2 से भाग दें 3.5 आ गया, ठीक है, 7 से 0.35, ठीक। तो ये आंसर क्या है, आंसर क्या, एक्यूरेट, ना तो कोई लेटर क्या है रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है, यहाँ नंबर क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक। अभी हम बताएंगे इनका इस्तेमाल कैसे करना है परसेंटेज में ही, ठीक।
उनके हम फ्रैक्शन बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक, हमारी जो अधिकतम कैलकुलेशन जो होती है, मैक्सिमम कैलकुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम कैलकुलेशन, ठीक है, उसमें हमारे आंसर कैसे होते हैं, एक्यूरेट आंसर आते हैं। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम कैलकुलेशन जो होती है उसमें आंसर कैसे आते हैं, एक्यूरेट। तो हम ये चेक करते हैं कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, कितने प्लेस के बाद डेसिमल, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो 31/20, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो डेसिमल आएगा कितने प्लेस के बाद आना है। ठीक है, तो जो डेसिमल जो बनता है, ठीक है, वो किससे बनता है, पहले तो ये चीज़ देखें। डेसिमल जो बनेगा 2 और 5 के मल्टीपल से ही तो बनता है। ठीक है, 2 और 5 के मल्टीपल से, ठीक है, 2 और 5 से बनता है। वो देखो, अगर हम इस चीज़ को क्या देखें तो 31 बटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा, जिसकी 2 या 5 में से, ठीक है, 2 या 5 में से, ठीक है, 2 या 5 में जिसकी पावर ज़्यादा हो, ठीक है, उसी को ले लें। ठीक है, मान लो उसी को लें। जैसे मान लो इसमें पावर किसकी ज़्यादा, 2 की या 5 की, तो आपने कहा 2 की है। ठीक, 2 की पावर है, तो हमें क्या, 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे 5 से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, 5 की पावर, देखो एक तो है, इससे गुणा करें तो कितनी आ जाएगी, देखो 31 इंटू 5, यहाँ भी आ गई 2 इंटू 5। ठीक है, 31 इंटू 5, 5 दिए 15, 155, 2 पंजे 10 यानी 100। तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 2 प्लेस के बाद। ठीक है, डेसिमल कितने प्लेस के बाद आया, 2 प्लेस के बाद। ठीक, डेसिमल कितने प्लेस के बाद आया, 2 प्लेस के बाद। मगर अब आप कहेंगे क्या, एक बात बताओ, अगर हम डेसिमल चेक करें तो हमें इतना करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम वैसे यहीं देख सकते थे। ठीक है, वो कैसे, 2 से भाग कर दें 31 को, 10.5 आएगा, सॉरी 21 हमें समझ बैठा। ठीक है, 31 को भाग करना है 2 से, 15.5 आ जाएगा। ठीक, 15.5 आ गया। ये क्या, 10 से और भाग करना है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, मगर यहाँ जो क्या है, ये नंबर दे रखा है छोटा। ठीक है, मगर यहीं पे बड़ा नंबर होता तब आप ये चीज़ नहीं देख सकते थे। अब देखो इतना आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आप ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर में कि पावर किसकी ज़्यादा बढ़ रही है, 2 की या 5 की। अगर आप ये देख पाएँ, जैसे 2 की पावर बढ़ रही है, ठीक है, ज़्यादा, कितनी बढ़ रही है, 2 बारी में, तो आप सीधा देख सकते हैं डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 2 प्लेस के बाद।
ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लो 37/800 ले लूँ, ठीक है, 37/800। अब आप इससे भाग करें तब आपको लग जाएगा समय। अब आप कैसे बता सकते हैं, देखो आपको विदाउट पेन एंड पेपर निकाल सकते हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन भी 70% आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले यहाँ 00 है, ठीक है। आप 00 में क्या देख सकते हैं, 00 का मतलब है, ठीक है, 25 का मल्टीपल है, 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100, 25 × 4। अब देखो 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 तो ये है, 2 की पावर 3 ये है, और 2 की पावर 2 वो है, तो कितनी होगी, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, ठीक। पावर ज़्यादा किसकी है, 2 की है 5 की है, आपने कहा 5 की, 2 की है, कितनी, 2 की पावर कितनी ज़्यादा है, 5 है। तो आंसर जो होगा, ठीक है, जो डेसिमल जो आएगा, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल जो आएगा वो 5 प्लेस के बाद आएगा। डेसिमल कितने प्लेस के बाद, 5 प्लेस के बाद आएगा, अगर आंसर में ये दे रखें तो, ठीक है। वो हम बताएंगे किस तरीके से लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक। एक उदाहरण और देखते हैं। मान लो हटाते हैं, ठीक है, मान लो 31/5 की पावर 7 × 3 की पावर 2, ठीक है। अब आपको बताना डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 की पावर 4, ठीक है। हमें ये बताना डेसिमल यहाँ कितने प्लेस के बाद आएगा। तो पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की या 5 की, आपने कहा 5 की, तो जो डेसिमल जो आएगा कितने प्लेस के बाद आएगा, 7 प्लेस के बाद। डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 7 प्लेस के बाद, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे देखें 29/2 की पावर 8, 5 की पावर 3, तो यहाँ पे बताओ जो डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, डेसिमल जो आएगा कितने प्लेस के बाद आएगा, पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की है या 5 की है, तो आप देख सकते हैं 2 की पावर ज़्यादा है, 8 बार, ठीक है। तो जो डेसिमल आएगा 8 प्लेस के बाद आएगा, कितने प्लेस के बाद, 8 प्लेस के बाद, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन चीज़ों पे, ठीक है। अब हम इनका इस्तेमाल देखो कैसे करते हैं, इन्हीं चीज़ों में बताएंगे परसेंटेज में ही। परसेंटेज बनता है, ठीक है। परसेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड, परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति का मतलब ये होता है भाग करना, ठीक है, बटे में, ठीक है। पर का मतलब होता है भाग, डिवाइड, सेंट जो बनता है सेंचुरी से, यानी कि 100 से भाग देना, ठीक। 100 को 100 में 1, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत जो होगा 1/100, ठीक। जैसे, या फिर हम ये बोल सकते हैं 100%, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100% को, या 100% 1 यूनिट को, ठीक है। फ्रैक्शन को हम किस में बदलते हैं, देखो फ्रैक्शन को परसेंट में, या परसेंट को फ्रैक्शन में। जैसे
मान लो 1/2, इसे हम क्या लिखेंगे 50%। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 100। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 100। जैसे 1/4 कितना होना चाहिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए 25 से। ठीक है, इसी प्रकार 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 बन जाए 20। ठीक है, अब हम एक चीज़ बताएं, देखो ये तो ठीक है, एक चीज़ हम आपको ये बताएं, देखो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है 100% को। ठीक है, 2 से 100 को भाग करेंगे कितना आएगा 50। एक की वैल्यू कितनी है 100%। 4 से भाग देंगे 100 को कितना आएगा 25। 100 को भाग देंगे किससे 5 से 20। इसी प्रकार 1/3। ठीक है, 1/3 कितना आएगा। अब 1/3 है, एक की वैल्यू कितनी है, इसे क्या लिख सकते हैं 100/3 प्रतिशत में। ठीक है, अब हम देखो जब भाग करते हैं 100 से तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। ठीक, अब यहाँ से देखो 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3 देखो 33 पॉइंट। ठीक है, जब हम 3 से भाग देंगे 1 को तो क्या आएगा 3 3 3 3 एंड एस ऑन। ठीक है, इसी प्रकार चलता रहेगा जैसे। ठीक है, 33.3333 इसी प्रकार चलता रहेगा। मगर हम कैलकुलेशन में जैसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं 33.33%। ठीक है, मगर ये क्या है, इसकी वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं 33.3 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वो कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों से देखो 33.3 बार और 33.33%। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम में और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, नंबर सिस्टम में किस तरीके से हल करते हैं। देखो 333, ठीक है, माइनस जिसके ऊपर बार लगा है ये इसके ऊपर। ठीक है, बार किन के ऊपर नहीं लगा है, ये बार ही हटा देते हैं। ठीक है, कई संख्या के ऊपर लगा है 1 के, बचे के ऊपर 0 लगा देते बची संख्या के बराबर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 333 में से 33 गया, आ गया 300। ठीक है, बचे 900। ठीक, इसे हम काटते हैं, कितना आ गया 1/3। तो इसे यही तो हमने लिखा है 1/3 1/3, तो कितना आ गया 33.3 बार। और हम इसे जब हल करें देखो 33 पॉइंट है, पॉइंट को हटाया 2 0 बढ़ाया, इसे हल करें क्या आएगा 1/3 नहीं आएगा ना, मगर हम इस्तेमाल यही करते हैं 33.33%। ठीक है, 33.33% या 33 से 1/3%। ठीक, फ्रैक्शन में नोट कर लीजिए, फिर हम और बताते हैं। दूसरी बात देखो, अभी जो हमने जो चीज़ सीखी थी वो क्या देखा था, देखो डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 ना दिखे, डिनोमिनेटर में 2 या 5 ना दिखे तो आंसर कैसा होगा अप्रोक्सीमेट। अब वो भी कौन सा अप्रोक्सीमेट आएगा, प्योर जो क्या है 33.3333 एंड ऐसा ऑन चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 33.3 बार। ठीक है, इसी प्रकार डिनोमिनेटर में 5 आ गया, तो डिनोमिनेटर में अगर 5 आ जाए या 2 आ जाए तो क्या होगा एक्यूरेट। क्या आ गया 2 की पावर है एक्यूरेट, 2 की पावर है एक्यूरेट। इसी प्रकार ठीक है, नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आ रहा है वैसे ये चीज़, ये दिख रहा है वैसे बोर्ड में नहीं दिखता है, ये
चलो इसे हटाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, देखो बताएंगे क्वेश्चन में किस तरीके से ऑप्शन में हमें सहायता मिलती है। एक बटा 6, ठीक है। इसे हम क्या ले सकते हैं, देखो 1 को मतलब 100% बटा 100, 6, ठीक है। क्या आ गया, इसे हम ले सकते हैं 16 सही 16 3 48 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3%। अगर हम इसे भी आगे लिखें तो क्या लिखेंगे, 16.3 से भाग देंगे, 3 छक 18, इसी प्रकार क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। 6 6 6 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कई जगह आपने देखा होगा 16.67 हम ले लेते हैं कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते समय, ठीक है। मगर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16.6 बार, ठीक, प्रतिशत में, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो 50%, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 या 5 की पावर नहीं है, 2 या 5 की पावर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। पहली बात कैसा होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, हम यहीं देख के बाहर कर सकते हैं कई ऑप्शनों में, वो हम बताएंगे किस तरीके से, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। आंसर कैसा है ये, आंसर ये कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं दिखा। दूसरी बात, अप्रोक्सीमेट में कौन सा अप्रोक्सीमेट है, प्योर या मिक्स, तो आपको दिख रहा है ये प्योर, ठीक, ठीक है, प्योर। इसी प्रकार 1/7, ठीक है, यानी कि 100%/7, 1 यूनिट कितने रिप्रेजेंट करती है, 100% को। 7 से भाग देते हैं, आंसर पहली बात तो कैसा आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। 14 7 98, 2/7%, ठीक। अगर हम इसे सॉल्व, या तो फ्रैक्शन में इतना रहने दो, या फिर क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, 0 7 दूनी 14, 6 6 आ गया, ठीक है। 7 8 56, 7 8 56, 4 7 6 7 5 35, इसी प्रकार आगे आता रहेगा। लेटर क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो आंसर जो होगा वो हमारा किस तरीके से होगा, डिनोमिनेटर में 7 दिख गया, 2 या 5 नहीं दिखे, तो आंसर जो होगा हमारा किस तरीके से होगा, अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है। या तो हम 14 सही 2/7% लिख दें, या फिर ये, ठीक है, 1/8, इसे क्या ले सकते हैं, 25/2, यानी 12.5%, ठीक। इसी प्रकार 1/9 क्या लिख सकते हैं, 100%/9, 9 से भाग करते हैं, 11 9 99, 1/9, ठीक है, प्रतिशत में। या तो हमें ये लिखें, या फिर क्या होगा, और आगे करें, 11.0 आएगा, सॉरी 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 11.1 बार, ठीक है, प्रतिशत में, ठीक है।
गया। देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 9 आ गया, 2 या 5 नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, अप्रोक्सीमेट होगा। और अप्रोक्सीमेट में वो भी कौन सा होगा, प्योर। ठीक है, क्या है वो लेटर नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 10% करें 1/10, ठीक है, तो वो तो सीधा ही 10% मिल जाएगा। ठीक है, 1/11 यानी कि 100/11 कितनी बार जाएगा, 11 में 99 बचे इतना। ठीक है, तो प्रतिशत में ये 11 में 99 100/11, ठीक, प्रतिशत में। हम ये देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा 9 पॉइंट, क्या 11 से 1 को भाग हो जाएगी, नहीं होगी, तो क्या लगाएंगे 0। 11 ने 99, इसी प्रकार वो क्या होगा 100। ठीक है, तो 9.09 बार आएगा। ठीक है, प्रतिशत। .09 बार प्रतिशत। ठीक है, 1/12 दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखें पहले। ठीक है, 1/12, 1 को क्या है 100%/12, 12 से भाग देंगे, 25/4 से काट दिया ऊपर नीचे। ठीक है, 4×3=12, 4 से काटा 25 बारी में गया। यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे, 3×8 = 24, 8 सही 1/3%। ठीक है, इसे क्या करें, और 8.1/3 क्या होता है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर, 8.3 बार प्रतिशत। ठीक है, तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1/12 है। ऐसे हम जब काटते हैं तो आंसर किस तरीके से आ गया, एक अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में भी कौन सा, प्योर अप्रोक्सीमेट। ठीक, 8.3 बार प्रतिशत। ठीक है, इन सब का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 100 होना चाहिए इनका। देखो अगर हम कहीं पे भी चेक करें, यहाँ पे चेक करें, 14 × 7 = 98। ठीक है, ठीक है, 14 × 7 = 98, तो 100 कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 12 × 8 = 96 इंटू 2 से भाग देंगे, 8 कितना आ गया 4, 100। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 11 में 99 और 100। ठीक है, इन सब का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 100 बनना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम आगे मिटालते हैं इन्हें। एक 1/15। ठीक है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 100 बनाना। ठीक है, 15 × 6 = 90, 10/15। ठीक है, 15 × 6 = 90 और 10/15 प्रतिशत। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 5 से काटते हैं 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 6 सही 2/3 प्रतिशत। इसे हम और हल करते हैं, अगर हम करें, नीचे 3 है, 6.66666
एंड एज सोन, ठीक है, प्रतिशत। तो ये कितना आ गया, 6 बार प्रतिशत। हम इसे 6.6, ठीक है, 6.7 लिखना गलत है, ठीक। हम इस क्या लिखेंगे, 6.6 बार प्रतिशत, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 3, 5 तो आ गया, मगर क्या है यहाँ पे जब हम छोटा करेंगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो क्या मिल जाएगा, 6.6 बार प्रतिशत। इसी प्रकार 1/16 हमें क्या, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 बन जाए, ठीक है। 16 छंग 96, 4/16, ठीक है, प्रतिशत। अगर हम इसे हल करें, 6 सही, ऊपर से नीचे काट दें 4 से, 1/4 प्रतिशत, ठीक है। और हल करें ना तो क्या आ जाएगा, 6.25 प्रतिशत। बटे में देखो यहाँ पे क्या दिख गया, 2 की पावर, तो आंसर क्या हुआ, एक्यूरेट 6.25 प्रतिशत। और 1/20 प्रतिशत, 20 का बीस को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तो वो बन जाएगा 5 प्रतिशत से, ठीक। ये थी हमारी फ्रैक्शन। अब हम थोड़ा और देखते हैं इन्हीं फ्रैक्शन में, इनकी मल्टीपल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 1/3, 1/3 को हमने क्या लिखा था, 33 सही 1/3 प्रतिशत। इसी प्रकार हम इसे लिखें 2/3, 2 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल। तो ये कितना बन जाएगा, 33 दूनी 66 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक। अब हम अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तब कितना बन जाएगा, देखो इसका हमने किया 2 गुना, ठीक है, तो ये बन गया। एक तरीका और है इसे करने का, या तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके कर लें, ठीक है, या फिर हम ये देख सकते हैं, देखो 3 + 1/3, ठीक है। जब हम 3 से भाग देंगे इसे, तब बन जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100% को, ठीक, प्लस 1/3, ठीक है, 1/3 आएगा, ठीक है। 1/3 आएगा वो कितने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है 33 सही 1/3 प्रतिशत को, ठीक। 1/3 कितने को रिप्रेजेंट करता है, 33 सही 1/3 प्रतिशत को। तो ये कितना बन गया, 133 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक, नोट कर लीजिए। और हमें इसी प्रकार देखें, मान लो 5/3, ठीक, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम ब्रेक करें, देखो 3 + 2/3, ठीक है, 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को, ठीक। 2/3 66 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 166 सही 2/3 प्रतिशत। 5/3 की फ्रैक्शन में कितना आएगा, नहीं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, प्रतिशत में, 166 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल, ठीक। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।